क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना जिम जाए, बिना किन्हीं फैंसी मशीनों को यूज किए घर पर ही एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। चाहे आज आप कैसे भी दिखते हो, शीशे में देखकर खुद से कितने ही बार बोल चुके हो कि काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती, मुझ पर भी कपड़े फिट आते, कॉन्फिडेंट फील होता। लेकिन अब से ये सब बोलना बंद करो, क्योंकि इस विंटर में आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो अगले 90 दिनों के बाद आप खुद को पूरी तरह बदला हुआ देखोगे। जहाँ सारे लोग सर्दियों में सो रहे होंगे, ठंड उन पे हावी हो रही होगी, वहीं आप खुद पर साइलेंटली काम कर रहे होंगे। और इस विंटर आपका गोल होगा एक अट्रैक्टिव बॉडी अचीव करना। अट्रैक्टिव बॉडी का मतलब सिर्फ बड़ी मसल बनाना या पहलवान जैसा दिखना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी फिजिक जिसमें टोन्ड फोरआर्म्स हो, विजिबल एब्स हो, सॉलिड चेस्ट और ब्रॉड शोल्डर हो, जो आपको एक परफेक्ट वी टेपर लुक दे। एक ऐसी बॉडी जो न सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखे बल्कि लोगों के सामने आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करो। और अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो स्टेप्स, वो रूटीन बताने वाला हूँ जो सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस सब कुछ बदलने वाला है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि इस विंटर चैलेंज का पहला दिन शुरू होता है आज से। आप सोच रहे होंगे कि बिना जिम जाए, बिना भारी वेट उठाए बॉडी बनेगी कैसे? लेकिन मसल बनाने के लिए सिर्फ वजन उठाना जरूरी नहीं है। जरूरत है तो अपनी बॉडी को चैलेंज देने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले दिन 10 पुशअप किए तो बॉडी को चैलेंज मिला। लेकिन अगर आप 30 दिनों तक वही 10 पुशअप लगाते रहें तो बॉडी उसकी आदत डाल लेगी और मसल ग्रो ही नहीं करेंगे। इसलिए हम यूज करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब रेपिटेशंस को ग्रेजुअली बढ़ाना। पहले वीक 10 पुशअप्स लगाओ, अगले वीक 15, फिर 20। इसी तरह से मसल को हर वीक नया चैलेंज मिलेगा और वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। यही काम जिम में लोग वेट बढ़ाकर करते हैं और हम घर पर रेपिटेशंस बढ़ाकर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा रेपिटेशंस करने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्म खराब कर दो। 10 गलत पुशअप लगाने से बेहतर है 5 सही पुशअप लगाना। हमेशा माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। मूवमेंट के टाइम मसल में बर्न फील करो, उन्हें स्क्वीज करो। जल्दी जल्दी नहीं बल्कि सही फॉर्म के साथ करो, बस तभी से असली ग्रोथ शुरू होगी। इस वर्कआउट प्लान को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे जिम में होता है पुश, पुल और लेग। इससे फायदा ये होगा कि आपकी हर एक मसल वीक में 2 बार ट्रेन होगी, जिससे ग्रोथ और फास्ट हो जाएगी। तो हमारा वर्कआउट प्लान कुछ इस तरह होगा। मंडे को रहेगा पुश डे। इस दिन हम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप मसल को टारगेट करेंगे। ट्यूसडे को रहेगा पुल डे। इस दिन हम बैक और बाइसेप को ट्रेन करेंगे। वेडनेसडे को रहेगा लेग डे। इस दिन हम लेग्स और कोर मसल पे फोकस करेंगे। और थर्सडे को रेस्ट रहेगा। फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को वही पुश पुल लेग रिपीट करना है। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप और लेग्स एंड कोर को दोबारा ट्रेन करेंगे। आप इस प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अब वर्कआउट की ओर। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुश डे से, जिसमें हम टारगेट करेंगे चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप को। ये दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी अपर बॉडी को वी शेप एंड बैलेंस्ड लुक देती है। इस दिन हमें 4 एक्सरसाइज करनी है, जिसमें से नंबर 1 है पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप तो आपने कई बार लगाई होगी, लेकिन इस बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड और सही फॉर्म के साथ करनी है। एंड जितनी हो सके मसल में टेंशन फील करो। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स लगाने हैं 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ। मतलब आप एक बार में 15 पुशअप्स लगाओ, फिर 45 सेकेंड रेस्ट लो और फिर से 15 पुशअप लगाओ। ये हो गया आपका दूसरा सेट। फिर रेस्ट लो और 15 पुशअप लगाओ। ये आपके 3 सेट कंप्लीट हो गए। यही प्रोसेस हर एक्सरसाइज में दोहरानी है। अब आप समझ गए होंगे कि रेप्स और सेट में क्या फर्क है। तो अब नंबर 2 पर है इंक्लाइन पुशअप्स। ये पुशअप्स की एडवांस लेवल है। इसके लिए किसी बेड, टेबल या चेयर का यूज करो और एक्सप्लोसिव मूवमेंट के साथ पुशअप लगाओ। ये शोल्डर और अपर चेस्ट पे एक्स्ट्रा टेंशन डालती हैं, जिससे ये दोनों मसल इंगेज होकर बड़ी बनती हैं। इसके भी 3 सेट लगाओ 10 से 12 रेप्स के साथ। नंबर 3 पर है पाइक पुशअप्स। अब फोकस करते हैं शोल्डर पे। इसे परफॉर्म करने के लिए अपनी बॉडी से एक इन्वर्टेड वी शेप बनाओ, कुछ इस तरह से। फिर अपने शोल्डर पे टेंशन डालते हुए पुशअप लगाओ। इसमें ध्यान रहे कि मूवमेंट स्लो और कंट्रोलेड हो। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करो 10 से 12 रेपिटेशन के साथ। नंबर 4 पर है ट्राइसेप डिप्स। ये आपके ट्राइसेप मसल को टारगेट करती है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। सही फॉर्म के लिए हाथों को चेयर पर रखो और पैर सरफेस पर। फिर बॉडी को नीचे ले जाओ और कंट्रोल के साथ ऊपर पुश करो। इसमें ध्यान रहे कि एल्बो प्रॉपर सेट रहे और बैक सीधी रहे। इसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए थाई पर वेट भी रख सकते हो। ये आपके आर्म्स को टोन्ड लुक और ग्रिप स्ट्रेंथ देगी। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करो 15 रेप्स के साथ। तो ये था हमारा पुश डे। अब हम बात करेंगे पुल डे के बारे में।
नंबर 1 पुलअप्स या टोवेल रोज। ये एक्सरसाइज आपकी बैक और बाइसेप के लिए बेस्ट है। अगर पुलअप्स कर सकते हो तो बार का यूज करो, और अगर नहीं तो टोवेल या रोड का यूज करके रोज करो। इसमें बॉडी को कंट्रोल के साथ ऊपर खींचना है और फिर नीचे लाना है। ये मसल को इंगेज करती है और स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। इसके भी 3 सेट लगाओ 8 से 10 रेपिटेशंस के साथ और कोशिश करो पुलअप्स करने की। नंबर 2 इन्वर्टेड रोज। ये भी बैक और बाइसेप को इंगेज करती है और घर में इजिली की जा सकती है। इसे करने के लिए अपनी बॉडी को टेबल या रोड के नीचे लटकाओ और ऊपर खींचो, फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। इसमें ध्यान रहे बॉडी ज्यादा मूवमेंट ना करे। इसके भी 3 सेट लगाओ 10 रेपिटेशंस के साथ। नंबर 3 बाइसेप कर्ल। अब फोकस करते हैं बाइसेप पर। इसे करने के लिए वाटर बोतल, बैग या ब्रिक्स का यूज करो। एल्बो को बॉडी से चिपकाओ, फिर हाथ को ऊपर कर्ल करो और कंट्रोल के साथ नीचे ले आओ। इस एक्सरसाइज में फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी करने की बजाय फॉर्म पे फोकस करो और 3 सेट कंप्लीट करो 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ। नंबर 4 सुपरमैन होल्ड। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाती है और बॉडी पोस्चर इंप्रूव करती है। इसे करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाओ, हाथ और पैर को ऊपर उठाओ और थोड़ी देर होल्ड करो, फिर नीचे ले आओ उसी पोजीशन में। इसके भी 3 सेट लगाओ 30 सेकेंड होल्ड के साथ और धीरे धीरे टाइम बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये था हमारा पुल डे। अब हम बात करते हैं लेग डे के बारे में। लेग्स एंड कोर को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन असल में यही मसल आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करती है। इसके लिए नंबर 1 पे है स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज आपकी थाई, ग्लूट्स और क्लाउस को टारगेट करती है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाओ, पैर शोल्डर विड्थ पे रखो और बॉडी को नीचे ले जाओ जैसे चेयर पर बैठ रहे हो, फिर वापस ऊपर आओ। फॉर्म पर ध्यान दो और पीछे की ओर झुकना नहीं है। इसके भी 3 सेट लगाओ 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ। अगर आसान लगे तो हाथ में कोई भारी वेट भी उठा सकते हो। नंबर 2 लंजेस। लंजेस लेग्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए सीधे खड़े हो जाओ, एक स्टेप आगे बढ़ाओ और दोनों घुटनों को 90 डिग्री पर बेंड करो, फिर वापस ऊपर आओ। उसके बाद दूसरे पैर से रिपीट करो। ये एक्सरसाइज क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। इसके भी 3 सेट लगाओ 10 से 12 रेपिटेशंस के साथ। नंबर 3 काफ रेजेस। अब फोकस करते हैं क्लाउस पे। इसमें भी सीधे खड़े हो जाओ और पैर शोल्डर विड्थ पे रखो और पंजों के बल उठकर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ। पैरों को स्क्वीज करो और इसके भी 3 सेट लगाओ 15 से 20 रेपिटेशंस के साथ। नंबर 4 प्लांक। ये एक्सरसाइज आपके कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है। इसमें ध्यान रहे बॉडी एकदम सीधी रहे, हिप्स ऊपर या नीचे ना झुके। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करो मैक्सिमम होल्ड के साथ। तो ये था हमारा लेग वर्कआउट जो आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बेस देगा। आपको लगता होगा कि वर्कआउट करने से मसल बन जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि आप 100% गलत हो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि बॉडी कैसे बनती है। जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल माइक्रो टिश्यूज में टूट जाती है और जब हम उनको सही खाना और रेस्ट देते हैं तो वो रिपेयर होने लगती है और रिपेयर होने के बाद मसल और बड़ी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसी प्रोसेस को बार बार करने से बॉडी बनती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मसल रिपेयर के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें फॉलो करनी है। नंबर 1 डाइट। डाइट में आपको कुछ भी फैंसी या अलग खाने की जरूरत नहीं है। जो घर में बनता है वही खाना खाओ, बस उसके साथ ये 3 चीजें ऐड करो। फर्स्ट प्रोटीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मसल रिकवरी के लिए। ये आपको मिलता है पनीर, एग्स, दाल, दही, मिल्क, स्प्राउट्स और वे प्रोटीन से। तो इनमें से कोई भी 1-2 फूड अपनी डाइट में शामिल करो। सेकेंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं जिससे आप ट्रेनिंग अच्छे से कर पाते हो। ये आपको राइस, रोटी, स्वीट पोटैटो और फ्रूट से मिलते हैं। थर्ड हेल्दी फैट्स। ये हार्मोन बैलेंस करने एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। ये आपको नट्स, सीड्स, पीनट बटर और देसी घी से मिलता है। वैसे कार्ब्स और फैट्स तो हमारी डाइट में होते हैं, लेकिन आप प्रोटीन जरूर ऐड करें। इसके साथ ही आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, जो आपकी बॉडी को विंटर में भी हाइड्रेट रखेगा। और सर्दियों में हल्का गर्म पानी पीना बेस्ट है। और हाँ, बाहर के जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो। अगर खाने भी हो तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। नंबर 2 रेस्ट। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, मतलब 8 घंटे की अच्छी नींद लो। देखो, खाना तो हम दिन में खाते हैं, लेकिन हीलिंग प्रोसेस रात में फास्ट और बेटर होती है। अब देखो, इस विंटर के 90 दिन आसान नहीं होने वाले। जब सब लोग सो रहे होंगे तब आपका दिमाग भी ये बोलेगा कि तू भी मत कर, क्या जरूरत है ये सब करने की, क्या मिलेगा इससे। अगर वहीं आपने क्यूट कर दिया तो आपका दिमाग फिर हर दिन हर काम में ऐसा ही करेगा और धीरे धीरे लेजी होता जाएगा। लेकिन याद रखो, आपको सिर्फ एक बॉडी नहीं, अपने दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये चैलेंज अक्टूबर 1 से स्टार्ट होता है, पर जो लोग अब वीडियो
देख रहे हैं वो सोचेंगे न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन भाइयों ये सिर्फ 90 दिन का चैलेंज नहीं है। अगर आपने इसे 90 दिनों तक फॉलो कर लिया तो ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा और आप इसे हमेशा के लिए फॉलो करेंगे। तो ये मत सोचो कि अगले साल स्टार्ट करूंगा। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो आज ही से स्टार्ट करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको डाइट के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो